जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। अपन है अभी CPCT की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ ज्ञान दूंगा जिससे आप अपना CPCT क्लियर कर पाएँ। और मैं ये ज्ञान क्यों दे आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने CPCT क्वालिफाई किया हुआ है और मैं आपको बताऊँगा कि CPCT क्वालिफाई कैसे करना है। क्योंकि इस बार का CPCT आपके लिए जो है गोल्डन चांस है और आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद AG3 की वैकेंसी आ जाएगी जिसमें कि CPCT मांगना जो है मैंडेटरी रहता है। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा। हिंदी चाहिए स्पीड 20 शब्द प्रति मिनट की गति चाहिए हिंदी में। 15 मिनट का आपका टेस्ट होगा और जो है 20 की स्पीड चाहिए। इसमें एक्यूरेसी का कोई लफड़ा नहीं रहता है। एक्यूरेसी कितनी भी कम रहे, आपका जो है गति 20 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। ठीक है, तो 20 शब्द प्रति मिनट की गति आपकी हिंदी में होनी चाहिए। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। एक्यूरेसी का कोई लफड़ा नहीं है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। बस आपका हिंदी में 20 शब्द प्रति मिनट की गति पार होनी चाहिए, ये बात आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपका जो थ्योरी वाला सेक्शन होता है कंप्यूटर का, अभी मैं बताऊंगा कि कंप्यूटर को कैसे आपको पास करना है। ठीक है, तो कंप्यूटर में आपको 38 नंबर या इससे ज़्यादा नंबर पाना रहता है। इससे आपका स्कोर कार्ड वैलिड हो जाता है। एक बात आप नहीं जानते होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, किसी किसी पोस्टों में लिखा रहता है CPCT का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। इसमें कहीं पर नहीं लिखा रहता है या तो हिंदी पास होना चाहिए या तो इंग्लिश पास होना चाहिए। विश्वास मानिए, अगर किसी भी जो है नोटिस में, किसी भी नोटिफिकेशन में अगर सिर्फ इतना लिखा है कि CPCT का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए और उसमें टाइपिंग का कोई जिक्र नहीं है, तो अगर आपने कंप्यूटर वाला सेक्शन पास किया है, आप भले ही हिंदी टाइपिंग में पास ना हो, इंग्लिश टाइपिंग में पास ना हो, लेकिन आपने अगर कंप्यूटर मतलब थ्योरी सेक्शन में 38 या उससे ज़्यादा नंबर प्राप्त किया हुआ है, तो आप बिल्कुल उस जो है पोस्ट के लिए जो है क्वालिफाई कर जाएंगे, जिसमें सिर्फ लिखा रहता है कि CPCT का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। क्योंकि आपको मैं बता दूं, कंप्यूटर वाले थ्योरी सेक्शन को जैसे ही आप पास करते हैं, आपका CPCT का स्कोर कार्ड वैलिड हो जाता है। फिर अगर आप हिंदी पास नहीं भी हैं, इंग्लिश पास नहीं भी हैं, तो आप ऐसे पोस्टों के लिए जिनमें लिखा रहता है कि हिंदी जो है ऐसे पोस्टों के लिए जिनमें लिखा रहता है कि CPCT का वैलिड स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, तो आप बिल्कुल इसके लिए पात्र हो जाते हैं अगर आपने सिर्फ कंप्यूटर वाला सेक्शन जो है पास कर लिया है। और ज़्यादातर में हिंदी क्वालिफाई मांगता है, तो आप हिंदी को बिल्कुल क्वालिफाई कर लीजिए। मैंने बता दिया हिंदी कैसे क्वालिफाई जो है करना है। 20 शब्द प्रति मिनट की गति लानी है, इसमें बहुत ईजी है। मैं अभी आपको सारे टिप्स बताऊंगा। ठीक है, इंग्लिश में भी किसी किसी में मांगता है, तो इंग्लिश चाहिए 30 शब्द प्रति मिनट की गति या इससे ज़्यादा की गति चाहिए। इसमें भी माइनस मार्किंग का कोई लफड़ा नहीं है, एक्यूरेसी का कोई लफड़ा नहीं है। बस आपका 30 शब्द प्रति मिनट की गति या उससे ज़्यादा आपका स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है बहुत सारे फॉर्म्स भर सकते हैं और CPCT बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपके फॉर्म डलने शुरू हो गए हैं। 3 अक्टूबर से आपके फॉर्म डल रहे हैं, 17 अक्टूबर तक आपके फॉर्म डाले जाएंगे। लास्ट डेट की बिल्कुल भी आप जो है टेंशन ना लें, आप अपना फॉर्म भर दें और अपनी तैयारी को आप बिल्कुल बूस्ट कर दें। अब मैं बताता हूँ एक बुक बताता हूँ जो कि आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है, जो है थ्योरी सेक्शन के लिए। परीक्षा मंथन से अच्छी बुक कोई नहीं है। अभी अभी मार्केट में परीक्षा मंथन से अच्छी बुक कोई नहीं है। परीक्षा मंथन की बुक ले आइए, इसको रट मारिए। एक और सोर्स बताता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अगर आप लगा लेते हैं, तो आपका पूरा का पूरा जो है थ्योरी आपका वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। आप रट मारिए, प्रीवियस ईयर जितने भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं ना CPCT के सारे आप रट मारिए। यही एक चारा है, समझने समझाने का टाइम नहीं है। अब जो है आपको रटना ही पड़ेगा। तो अब आप रट मारिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, तो इसी वेबसाइट पर अगर आप नीचे जाएंगे तो ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर एंड नोटिफिकेशंस। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल देख लेना है। अब आपको सिलेबस पढ़ने का बिल्कुल भी आपके पास समय नहीं है। ठीक है, तो आप ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और आपको स्कोर कार्ड बिल्कुल इस बार लेकर ही आना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, परीक्षा मंथन आप बिल्कुल ले आइए। अगर आप कुछ पढ़ना ही चाहते हैं, पेड कोर्स लेना चाहते हैं, पेड कोर्स भी बता देता हूँ। एक MP में ही चल रही है, BIS एकेडमी करके चल रही है। इसमें भी काफ़ी लड़के निकाल रहे हैं। एक जो मैंने तैयारी करी थी, स्टडी लाइव एप्लीकेशन है। इसमें मात्र 499 की फ़ीस में जो है सर पढ़ाते हैं, जो है निगम सर करके हैं, यह यतेश निगम करके हैं सर। वो बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं, उनसे बेहतरीन मुझे नहीं लगता। स्टडी लाइव। ठीक है, स्टडी लाइव ही एप्लीकेशन है। इसमें 499 में जो है यतेंद्र निगम सर पढ़ाते हैं। ठीक है, मुझे उन्होंने कोई पैसा वैसा नहीं दिया, मैं बस आपको जस्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी यहीं से पढ़ा हुआ हूँ और बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, लेकिन हालांकि अभी इतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनका कोर्स ले सकते हैं। 499 कौन सी बड़ी बात है यार, आप ले सकते हो और बिल्कुल अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। इसमें कुछ टिप्स रहते हैं
जो फिक्स टॉपिक है मतलब मैं उन फिक्स टॉपिक को करवा दूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले। उनसे एक से दो तीन क्वेश्चन आपके आने ही है। देखिए आपके कंप्यूटर वाले में कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे 52 और बाकी के जितने क्वेश्चन हैं 75 क्वेश्चन टोटल आने हैं। 52 क्वेश्चन जिसमें कंप्यूटर के आएंगे और शेष जो है आपके कितने बचे 52, 10 62, 10 72 और 3 जो है 23, 23 के करीब क्वेश्चन जो है आपके आने हैं। जो है अदर से हिंदी आ जाएगा, इसमें जीके आ जाएगा। जो 23 क्वेश्चन है ना, इसमें हिंदी आ जाएगा आपका, जीके आ जाएगा, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहीं से रिलेटेड तो अगर आप एक स्ट्रेटजी बनाइए, अगर आप 23 में से अगर आप 18 नंबर भी ले आते हैं, ठीक है, 18 नंबर भी ले आते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 52 में से 20 नंबर और लाना है और आपका जो है ये क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप ऐसे कुछ स्ट्रेटजी बनाकर ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। परीक्षा मंथन से आप इतना पढ़ लीजिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, उससे आप देखिएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो परीक्षा मंथन से वही वाला टॉपिक आप जो है अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं एक वीडियो बना दूंगा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे देखकर ट्रैक करना है अपने को और परीक्षा मंथन से कैसे अपने को पढ़ना है, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। बाकी मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है। देखिए अभी सीधी सी बात यह है, आपके पास सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं है, ये सत्य कथन है। बिल्कुल आपको जो है रटना ही पड़ेगा और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही रटिए और उससे जो है थोड़े बहुत टॉपिक्स को ट्रैक करिए और उससे जाइए आप परीक्षा मंथन में और परीक्षा मंथन से उस टॉपिक को जो है थोड़ा सा डीप नॉलेज ले लीजिए और थोड़ा सा आपका जीके भी स्ट्रांग होना चाहिए। मैथ्स वगैरह थोड़ा सा कर लेंगे तो 38 नंबर से ज़्यादा आप पा ही जाएंगे, ठीक है। फिर जो है आगे की देखी जाएगी। तो आपका स्कोर कार्ड वैलिड हो जाएगा। और जो है हिंदी टाइपिंग पर पूरा ध्यान लगा दीजिए। इंग्लिश टाइपिंग अगर आपकी नहीं आ रही है तो इंग्लिश टाइपिंग पर अभी समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि AG3 के लिए हिंदी टाइपिंग ही मांगा जाता है। तो आप पूरा का पूरा ध्यान हिंदी टाइपिंग पर लगा दीजिए दोस्त। हिंदी टाइपिंग आपका क्वालिफाई हो जाएगा और आपका 38 नंबर इधर थ्योरी में पा जाएंगे, आप क्वालिफाई हो जाएंगे, AG3 का फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए यही छोटी लेकिन मोटी बात बतानी थी आपको। हमारे इस चैनल पर जो है MPGK वगैरह की क्लास लगती रहती है, तो आप हमें सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट भी कर सकते हैं और समय समय पर आपको ज्ञान भी देता रहूँगा मैं, ठीक है। मैं कई सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर चुका हूँ, जैसे कांस्टेबल हो गया, आपका भी जो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम आया था ना उसमें भी मैं क्वालिफाइड हूँ, आपका जेल प्रहरी भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है और मैंने MPSI भी क्वालिफाई किया हुआ है, MP फॉरेस्ट गार्ड क्वालिफाई किया हुआ है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है। लोको पायलट का एक एग्ज़ाम होता है, ये मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। मेरी जो है फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है और अभी मैं बताना चाहूँगा MPPSC में मेरे 142 मार्क्स हैं और टोटल मिलाकर जो है 290 मार्क्स हैं। तो आप बिल्कुल जो है गलत आदमी से बिल्कुल भी आप ज्ञान नहीं ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत नॉलेज हम भी रखते हैं, तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को, आपका अपना चैनल है, फैमिली बढ़ाइए अपनी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं जल्द ही आपको एक मोटी जो है एक जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो जिससे फिक्स क्वेश्चन पूछता है CPCT में, वो आपको मैं बता दूंगा। तो आपके 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाएंगे यार, ठीक है। 38 नंबर पाना कोई जो है बच्चों का खेल है CPCT में, बिल्कुल आप ला सकते हैं। आप नहीं लाओगे तो कौन लाएगा बताइए। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। रिक्वेस्ट यार सब्सक्राइब करके अपनी फैमिली को बढ़ाइए, सपोर्ट करिए हमें, हम भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। और जो है अगर आप भोपाल आ सकते हैं 9 तारीख को, तो भोपाल आ जाइएगा। मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य ख़राब है तो मैं नहीं आ पा रहा हूँ। मैंने सोचा था कि आने के लिए, लेकिन मेरे पैर में जो है चोट लग गई है, तो जिस कारण मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो 9 तारीख को आपका भोपाल में जो है महा आंदोलन होने वाला है, उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा। एकदम वैधानिक रूप से पार्टिसिपेट करिएगा, कोई भी उपद्रव मत करिएगा, नहीं तो फिर आपके खिलाफ़ कार्रवाई भी की जा सकती है, ठीक है। चलिए तो ठीक है, इतनी सी बात आपको बतानी थी। अपनी तैयारी मस्त रखिए, CPCT इस बार क्लियर करिए। मैं आपको समय समय पर ज्ञान देता रहूँगा, आप लेते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।